Hello, this is Priya Rehan. I have a really interesting guest here. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा हाशमी. And since you know कि हमारी बड़ी मज़े की स्टोरीज़ होती हैं, हॉरर स्टोरीज़ लोग डिस्कस करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस बताते हैं दैट देव हैड इन देयर पास्ट या फिर प्रेजेंट में उनके साथ जो भी स्पूकी स्टोरीज़ हुई हैं. सो फातिमा हैज़ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ विद हर. सो आई स्टार्ट. बताएं आप कहाँ थी? ओके, सो ये स्टोरी आज से 1 साल पहले की. ओके, सो मैं अपनी खाला के यहाँ जाती थी और बेसिकली उसे के अनमैरिड हैं तो वो अकेले रहती हैं घर में और नॉर्मली वो जॉब करती हैं तो जो है घर में कोई होता भी नहीं है वहाँ पे. और जैसे कि आप सबने अक्सर सुना होगा कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं. तो या स्टार्टिंग हुई उनके थोड़े ड्राइंग रूम्स हैं ना, सो ऐसे थोड़े सिम्टम्स आने लगे कि लाइक वहाँ कुछ है और ऐसा कुछ हो रहा है. सो फिर जो कि घर काफ़ी खाली रहता था तो फिर ऐसे फीलिंग आने लगी कि फिर पूरे घर में हो रहा है. तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जो कि हर वीकेंड वहाँ जाया करती थी. तो एक सैटरडे की नाइट थी तो आई थिंक 11:30 हो रहे थे उस टाइम पे और मैं अपने कज़न से वीडियो कॉल कर रही थी उस टाइम पे. तो ठीक मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ सोफे पर, सामने एग्जैक्ट मेरे सामने एक विंडो है, ठीक है, और वो नॉक होती है. ओके वो बकायदा नॉक होती है और मैं सिर्फ बैठी हुई और मैं थोड़ी स्केयर्ड होती हूँ. मैं कहती हूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है. और मैं अपने कज़न से पूछती हूँ कि कुछ नॉक हो रहा है. तो वो कह रहा है नहीं, क्या पता कोई दरवाजे पे आया वो देखो. और मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझसे ना नज़रें भी नहीं उठाई जा रही थी. तो फिर अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब उठा के देखा तो सामने बकायदा विंडो ना मेरी नॉक हो रही है ऐसे करके. और कोई नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था. मतलब मेरी खाला थी, अपने रूम में सो रही थी ऑब्वियसली. तो अब मैं देख रही हूँ ऊपर करके नज़रें करके और बकायदा मेरे सामने ना वो विंडो नॉक हो रही है और वो पूरी खुली है ऐसे करके. देन वो पूरी बंद हो गई है. और उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे मेरा हाथ में सेलफोन और मैं यूँ और ऐसे बैठी हूँ मैं. और फिर मैंने आराम से उठ के सीधा बाहर और दूसरे कमरे में बस. और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं. और खाला को पता नहीं चला? नहीं, वो तो उस रूम में थी ना. और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज वहाँ पे हुई है. मेरे साथ एक दूसरी स्टोरी हुई थी. उसका ये सीन था, मेरे साथ तो नहीं हुई थी, वो मेरी खाला के साथ ही हुई थी. लाइक मेरे खाला के साथ जो मामू रहते ना, तो मेरी खाला सो रही थी एक रात को तो वो बाकायदा जो है ना मेरे मामू की शक्ल में आए थे लाइक. और वो सो रही थी और वो उनके पास आके कहते हैं कि जो है ना अब मैं आ गई हूँ तुम सो जाओ. और वो देन सो गई और जब वो सुबह उठी हैं वो ढूंढ रही हैं उनको पूरे घर में क्योंकि उनको याद था कि कोई तो आया था. और देन फिर जो है ना वो देखती हैं तो दरवाज़ा तो वैसे ही लॉक होता है. अक्सर हम देसी फैमिलीज लॉक करके सोते हैं ना ताला वाला लगा के. तो वो तो लॉक था. वो शॉक हो गई कि मतलब ये क्या हुआ है. तो देन उन्होंने कॉल की मामू को कि तुम आए थे. तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आया था. तो एक ये स्टोरीज हुई और बैग बतानी बहुत सारी. हाँ, यू आर लाइक फ्री टू टॉक. बताओ. ओके, सो ये तो एक दो हो गए. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये उस घर का कि जो है ना वो अच्छा वहाँ पे मतलब इस तरह की स्टोरीज होती हैं. सो दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट. कि मतलब किसी को बुला के वो किसी को वगैरह करवाना. एग्जैक्टली, बेसिकली हमने पूछा भी था. वो किसी को हार्म नहीं, मतलब इतना हार्मफुल नहीं है. वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है. ये भी चीज़ है कि अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं. तो ये ऐसे किसी को जो ना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. बट उनका ये सीन है कि वो घर में ना कोई चीज़ को परफेक्ट नहीं रहने देते. फॉर एग्जाम्पल अगर सारे घर की नहीं लाइक सारे घर के अगर लाइट्स हैं तो वो एक को ख़राब करके चले जाएंगे. ठीक है, वो कहते हैं एक चीज़ को ख़राब रहे. फॉर एग्जाम्पल किसी का लॉक ख़राब कर देंगे, पता चले कि उनकी प्रेजेंट. एग्जैक्टली, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं कि है ये. तो और जो वहाँ पे कोई गेस्ट आता है मतलब बाहर से तो वो जो है ना 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता. बिकॉज जो लोग रोज़ जाते हैं ना, जैसे मैं जाती थी तो उनको मेरी शक्ल ही याद है लाइक. तो वो इतना तंग नहीं करते. तुम्हें डर नहीं लगता? तुम फिर भी नहीं, मुझे आई गेस मुझे लगता है कि कंफर्टेबल है मेरे साथ. मेरे साथ एक और एक सीन हुआ था कि मैं अपना सेलफोन यूज़ कर रही थी. अच्छा, वो उसी के नेक्स्ट वीक ही हुआ था बिकॉज मैं डर गई थी तो मैं ड्राइंग रूम में नहीं जा रही थी डर की वजह से. तो मैं दूसरे रूम में बैठी हुई थी. दैन मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ और मैं उनके रूम में गई. मुझे अपना सेलफोन चार्ज करना था. मैं दोबारा ड्राइंग रूम में घुसी हूँ तो बाकायदा वहाँ पे ढोल बज रहे थे धम 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 लाइक इस टाइप का ना. और मैं बाकायदा मेरा सर चकराने लग गया. तो मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर आके दूसरे कमरे में वापस. इस तरह के बहुत सारे सीन्स होते हैं. एक दफ़ा तो मेरे बाबा के साथ भी सीन क्या वो बेसिकली ना उनका एक इनफैक्ट ये एक हॉरर स्टोरी चल रही है बट यू आर लाफिंग लाइक बहुत कैजुअली लाइक. सही है बिकॉज़ ये इतना कैजुअल हो गया हमारे लिए. एग्जैक्टली द वे यू आर टेलिंग कि होते रहते हैं. सो यू आर यूज्ड टू इट. लेकिन किसी को नुकसान नहीं होता तो हमारे लिए भी फनी बनता है. अगर कुछ ऐसा होता है ना घर में तो हम ऐसे होते हैं कि ओहो वाओ आज कौन सा सीन आज एग्जैक्टली. तो उसके बाबा के साथ बेसिकली बाबा के साथ ही वो सीन बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है वहाँ पे. एग्जैक्ट जो ड्राइंग रूम के थोड़े डिस्टेंस पे जो एक कमरा है तो उसका जो वॉशरूम है
वो लॉक कर देते हैं जब कोई इंसान अंदर होता है, वो खुलता नहीं जब तक वो ना चाहे। तो मेरे बाबा के साथ एक्सपीरियंस हुआ था, फिर उसके बाद वो कभी वहाँ नहीं गए। वो कभी नहीं गए वहाँ पे। तो ये उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया कि वो उसको लॉक करके चले जाते हैं, और जब उनका मूड होता है ना वो तभी खुल सकता है, आप अपनी जान लगा दे वो नहीं खुलेगा। ओह माय गॉड, मतलब आई एम वंडरिंग कि हाउ यू पीपल आर सो यूज्ड टू इट, कि मतलब अगर किसी को पता होता है वो कहता है कि यार नहीं मैं रुकने नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे ये चीज़ है इस तरह करके। ये हम भी शौक थे कि हम क्यों यूज्ड टू है। और मतलब छोटे बच्चे वगैरह सबको पता है इस बारे में, obviously हर सबको member पता है, को सबको पता है, सब बहुत बच्चों को भी डर नहीं कंफर्टेबल है। लगता। नहीं I wonder how you will pull that off. Yeah, Okay. but- And do you have any other story as well? Since Yeah, I have some और stories. बताओ, नहीं, just keep ओके सो अच्छा एक ये घर है, इससे पहले एक मेरी नानी का घर था। Okay. अच्छा वहाँ पे बड़ा एक सीरियस सीन मेरी दादी के साथ हुआ था, और वो ऐसा था कि मेरी दादी सो रही थी, अब जो कि वो आउटसाइडर थी सही और है। वो वहाँ रुकने आई नहीं थी। Okay. तो उनको बाकायदा जो है ना उठा के फेंका था दीवार पे, जिसकी मेरी दादी की ना एक बोन भी चली गई थी लाइक। तो उसके बाद हमने वहाँ घर चेंज कर लिया था, और देन फिर वो एक टांग की हड्डी टूट गई थी लाइक उनकी, और फिर वहाँ रॉड वॉड डली थी, तो चलने में उनको डिफिकल्टीज होती थी। तो जब उनसे पूछा गया ना कि आप कैसे गिरी बेड से, बिकॉज अगर बंदा बेड से गिर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये बेड तो नीचे गिरेगा, Exactly, ज़्यादा थोड़ा क्या हो दूर सकता है, bruise हो बेड सकता है से आपको। उठा के बिल्कुल वॉशरूम के गेट के बराबर में धड़म करके उनको मारा। तो उन्होंने जब हॉस्पिटल हम उनको लेके गए थे, मुझे याद है उन्होंने फिर मामू से हुआ था, मुझे फेंका था किसी ने उठा के। किसी ने मतलब सबने बिलीव किया होगा। हाँ obviously। बिकॉज ऐसे सीन्स हो चुके थे, फिर वो घर हमने छोड़ दिया था बिकॉज वो थोड़ा ऐसा ही था ना, डेंजरस था। तो वहाँ पे मेरे साथ भी एक सीन हुआ था, हम डाइनिंग पे बैठे हुए हैं और सब डिनर कर रहे हैं, और इसके बाद जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास मेरी अम्मी ने पिया, उसमें कोल्ड ड्रिंक, मतलब तुम भी इसी में पी लो ना, उन्होंने मुझे दी, और बिल्कुल बिल्कुल एक सॉलिड ग्लास है लाइक ना, और मैंने पिया और मेरे मुँह में टूट गया ऐसे, और वो पूरा बाकायदा बाहर आया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। ये कि वो कोई नुकसान नहीं देते थे, जो बाहर से आते थे ना कहते हैं उनको कि देते थे। ग्लास टूटना, शीशा टूटना एक काइंड ऑफ साइन होता है कि प्रेजेंस है इस तरह की किसी इस paranormal तरह का तो होता है। activity मेरे एक छोटे कजन के साथ भी हुआ था, वो क्या? घर तो छोड़ दिया था बिकॉज वो नुकसान दे वाली हाँ, हरकतें कर, बट ये जो वाला सीन है ना, यहाँ पे सब ये बोलते हैं जो कि घर खाली रहता है, कोई होता नहीं है, तो इसलिए वो आके वजह रह से रहे यहाँ पे हैं, रह और वो रहे हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक बिल्कुल भी है। ना नुकसान, ऐसे नहीं किसी की टांग तोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, ऐसा वाला सीन नहीं है। बट वहाँ पे ये था, तो वहाँ पे मेरा एक छोटा कजन था, अराउंड वो कोई 2 months का होगा, तो उसको मेरी खाला ने जब नानी के आई हुई थी उन्होंने बीच बेड पे लिटा दिया, बच्चों को यूजुअली हम बीच बेड पे लिटाते हैं, और वो बाकायदा उसको उठा के बेड के नीचे नहीं, बच्चे को छुआ था? नहीं कुछ भी नहीं, बच्चे को सीधे उठा के एग्जैक्ट बेड के नीचे, और जो है ना हम सब ढूंढ रहे हैं कि गया कहाँ है वो, देखा तो बेड के नीचे। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे, तो वो घर तो फौरन ही छोड़ दिया था। ओके, सो वहाँ पे अब कोई रहता है, कुछ पता चला? वहाँ पे फिर दोबारा घर बना, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और उनको नहीं, उनके साथ मतलब हुआ कि तुम लोगों को नहीं पता होगा हाँ ना, ये तो नहीं discussion पता, नहीं बट ये है कि वो घर दोबारा बना था और Okay. फिर उनके साथ रहे थे, तो ये बहुत। और वहाँ पे एक फनी स्टोरी भी होती थी, वहाँ पे एक बॉक्स था लाइक जो उनका लिविंग रूम था ना एग्जैक्ट उसके सामने ऊपर एक ऐसा बॉक्स टाइप का बना हुआ था ना, Okay. तो वहाँ पे ना आफ्टर 12:30 एक चूहा डांस करता था। इट्स रियल स्टोरी। Did you, तुमने विटनेस किया? सबने देखा है, और बाकायदा जब हम ये लोगों को बताने लगे कि ऐसा हो रहा है, तो सब बोले, और हमने बहुत रिसर्च की कि कोई होल नहीं है, ये चूहा आ कहाँ से रहा। सो फनी ना। तो तो ये मतलब it wasn't, मतलब कोई जेन्युइन था उसके हमें तो यही लगता था बिकॉज कुछ था नहीं वहाँ पे, और वो चूहा आगे डांस कर रहा था। Nice यार, that's तो funny ये plus बहुत scary. फनी और बहुत रियल स्टोरी, सारी स्टोरीज रियल है। Oh my god, no, that was really interesting, and we'll just wrap it up. It was really nice having you. Thank बहुत you. मजा आया story सुन के, and I hope the audience likes it as well. So that was it from our episode. We'll see you in another one. So till then, Bye bye.